हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। स्टूडेंट, हमने लास्ट की क्लास में सेट के नियर अबाउट 5 क्वेश्चन किए थे। तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सेट के हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बेटा आपको सॉल्व कैसे करने हैं। यह बोला गया इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट, ठीक है, U इज द यूनिवर्सल सेट सच दैट यहाँ पे गिवन है वैल्यू आपको यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 700। ठीक है, आपको यहाँ गिवन है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने बेटा आपको यहाँ गिवन 700। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बेटा कितने यहाँ पे आपके 200 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बेटा यहाँ से कितने आपके 300। ये 3 चीजें बेटा गिवन आपको। अब यहाँ बताया गया है साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी मतलब दोनों में प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन किसके खुला यहाँ पे 100 के। अब यहाँ बोला गया है फाइंड करने को बेटा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार। बेटा ये चीज़ आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। अगर आप ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ यहाँ समझ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट को मैं यहाँ ए बार इंटरसेक्शन को यू का बार लिख सकता हूँ, है ना। ये आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे बेटा आएगा बी बार, तो ये बन सकता है आपका एन ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। क्या बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी का बेटा होल बार। ये चीज़ आपकी बन के आ गई। अगर बेटा आपकी ये चीज़ बन के आ गई है, अब नेक्स्ट बनता है मेरे को यहाँ पे फाइंड करना कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बार में कितने हैं। ए यूनियन बी बार में कितने हैं आपको बेटा ये चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। हम देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ये आपको आइडेंटिटी में समझा चुका हूँ। क्या आइडेंटिटी आपकी बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल यूनिवर्सल सेट में। ये आइडेंटिटी बेटा एक लाई करती है। आप सब लोगों को इस आइडेंटिटी को अच्छे से कॉपी में नोट करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे बोला गया है ये चीज़ फाइंड आउट करने का, लेकिन ये चीज़ फाइंड करने से पहले आपको ये पूरा फाइंड करने से पहले बेटा ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, है ना। अब ये चीज़ फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है आपको, तो हम निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये सब चीज़ें आपको बेटा दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से बेटा ये एन ऑफ यू ही रहेगा, माइनस रहेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका एन ऑफ यू कितना बेटा 700, कितना यहाँ पे 700 माइनस एन ऑफ ए है आपका 200 प्लस 300 कितना बनेगा बेटा 500। 500 में से आप यहाँ पे 100 माइनस करोगे बनेगा आपका 400। कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ से 400। तो 700 माइनस 400 किसके इक्वल आएगा आपका बेटा 300 के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा 300। क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ से 300। ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आपका ऑप्शन बी क्या है 6 का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका बेटा 6 का राइट आंसर। अब देखो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी इस तरीके के ही क्वेश्चन, इस तरीके के ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। यहाँ क्या बोला गया बेटा इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट इन ए कॉलेज। ठीक है, एक कॉलेज में आपके 700 स्टूडेंट हैं। अब बात करूँ 700 स्टूडेंट क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। क्या बेटा आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, तो मतलब एन ऑफ यू यहाँ किसके बराबर होगा 700 के। किसके बराबर बेटा आपका यहाँ पे 700 के। ठीक है, बोला 100 वर्ड लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का। तो इसका मतलब यहाँ पे लिम्का कितने लोग पीते हैं, आप बोलोगे लिम्का पीते हैं 180। कितना बेटा आपके लिम्का यहाँ पे 180। नेक्स्ट बोला गया 275 एज ड्रिंकिंग मरिंडा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हु ड्रिंक मिरिंडा इज इक्वल टू 275। ठीक है, देन बोला गया है एंड 95 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का एज वेल एज मिरिंडा। ठीक है, 95 कैसे हैं जो आपके लिम्का एज वेल एज मिरिंडा दोनों पीते हैं, तो वो कौन से हो गए 95। आई होप यहाँ पे ये इंटरसेक्शन क्यों आया आपको चीज समझ आई होगी। क्यों, क्योंकि बेटा लोग दोनों पीते हैं। क्या पीते हैं मिरिंडा एंड लिम्का दोनों आपके यहाँ पे, सॉरी मिरिंडा एज वेल एज
लिम्का दोनों ड्रिंक करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 95, ठीक है। ये इंटरसेक्शन आपका यूज होगा। अब बेटा यहाँ बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का एज मरिंडा, ठीक है, एज वेल एज नाइदर लिम्का नॉर यहाँ पे मरिंडा लिख सकते थे आपका, ठीक है। अब नॉर की बात आई है तो नाइदर नॉर आपका यूज हुआ है। अब यहाँ पे नाइदर नॉर का मतलब है ना ही वो आपके लिम्का पिएंगे, ठीक है, और ना ही वो आपके यहाँ से क्या पिएंगे मेरे पास, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ से आपके फॉर्मूले की, ना ही आपके लिम्का पिएंगे और ना ही क्या पिएंगे बेटा आपके मिरिंडा पिएंगे। ये बना आपका यहाँ बेटा फॉर्मूला। अब जब ये चीज़ बन गया, अब हमें फाइंड करना है यहाँ से क्या आपका यूनियन के लिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन ऑफ एल यूनियन एम का बार। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। देखो बेटा क्या यहाँ पे, अगर मैं एल यूनियन ऑफ एम करता तो वो बनते लोग जो आपके लिम्का और मरिंडा दोनों पी रही हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एल यूनियन ऑफ एम का बार, ठीक है, अगर मैं बोलता यहाँ पे सिंपल बेटा आपका एल यू ऑफ एम, क्या बोलता एल यू ऑफ एम, ये कौन सा पार्ट बनता बेटा आपका, ये पार्ट बनता, अगर ये सेट है आपका यूनिवर्सल सेट, इसमें एल और एम ये आपके दो पार्ट हैं, तो एल यूनियन बनता दोनों का कंबाइंड पार्ट। तो मतलब वो लोग लिम्का और मरिंडा या दोनों कोई ना कुछ पीते ही होंगे। अगर यहाँ बोला गया ना ही लिम्का पिएंगे ना ही मरिंडा पिएंगे, वो कौन सा पार्ट है यहाँ पे, बाहर वाला पार्ट। कौन सा है बेटा आपका बाहर वाला पार्ट, मतलब एल यूनियन एम का जो बाहर का पार्ट है वो क्या आएगा आपका, जो ना ही लिम्का पिएंगे ना ही मरिंडा पिएंगे। तो हमें ये चीज़ बेटा यहाँ फाइंड करनी है। तो सेम यहाँ पे यही आपने स्टेप फॉलो करने हैं। तो बेटा क्या बन के आएगा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एल यूनियन ऑफ एम का बार इज इक्वल टू बेटा क्या बनेगा यहाँ पे आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल यूनियन ऑफ बी। अगर एल यूनियन ऑफ बी बेटा फाइंड करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। तो एल यूनियन ऑफ बी क्या बनता है, एन ऑफ एल प्लस एल ऑफ एम माइनस ऑफ 95। तो 180 प्लस 270 बनेगा 455 में से अगर मैं 95 माइनस करूंगा तो बेटा बनेगा आपका 360। कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ पे 360। तो 700 माइनस 360 अगर करूंगा यहाँ पे तो 700 माइनस 360 ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 340। कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ पे 340। तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन बी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा 340। मतलब 340 ऐसे लोग हैं जो ना ही लिम्का पीते हैं ना ही आपका मरिंडा पीते हैं। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप ये चीज़ आपको बेटा यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखो बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ बात करते हैं। देखो बेटा जो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखते हैं। यहाँ बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन 1 to 100 विच आर, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन 1 and 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है बेटा आपको 36, बी ऑप्शन है यहाँ पे 16, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे 26। देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन 1 and 100 और ब्रैकेट में लिखा होगा यहाँ पे बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या हो बेटा कि आपने 1 और 100 को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। बोथ इंक्लूसिव का मतलब होगा आपका यहाँ पे कि आपने बेटा यहाँ से 1 और 100 को भी इंक्लूड करना है कि अगर 1 जो है वो 2 से डिवाइड होता है और 3 जो है 2 से डिवाइड होता है तो हमने 3 जो है वो 1 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है और 1 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, तो हमने 1 को भी यहाँ पे काउंट करके लेके ही चलना है। अगर बोलते हैं इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव तो हम 1 और 100 नहीं देखते, हम नंबर चेक करते हैं 2 से लेकर 99 तक के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोथ इंक्लूसिव का मतलब हुआ ये दो नंबर भी हमें इंक्लूड करने हैं, ठीक है।
ठीक है। यहाँ से बना जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है बेटा वो कितने बने आपके यहाँ पे 100, कितने बने 100। अगर बोथ एक्सक्लूसिव होते तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते सैंपल स्पेस में आपके 98, कितने बनते आपके 98, क्योंकि आपने वहाँ पे 1 और 100 को बेटा इंक्लूड नहीं करना है। आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी। अब बोला गया है विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, मतलब बेटा आपके जो नंबर है यहाँ पे ये 2 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ क्या होना चाहिए यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। एंड का मतलब यहाँ पे हुआ इंटरसेक्शन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 2 as well as 3, विच आर डिविजिबल बाय 2 as well as 3, मतलब 2 और 3 दोनों से आपके डिवाइड होना चाहिए। इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अगर और बोलते तो हम यहाँ पे यूनियन फाइंड करते, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन बोला गया है तो हमने एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन से रिप्लेस किया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर मैं क्वेश्चन लूँ आपका, ये पूरा सैंपल स्पेस है जिसमें आपके 100 एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कुछ 3 से हो रहे हैं, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब है हमें ये पार्ट निकाला है 2 इंटरसेक्शन ऑफ 3, क्या निकालना है 2 इंटरसेक्शन ऑफ 3, हमें बेटा ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या 1 से 100 के बीच में 2 इंटरसेक्शन 3 जब हमें यहाँ फाइंड करना है तो बेटा यहाँ क्या रहा देखो आपका, अगर 1 से लेकर 100 तक की बात करूं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, मतलब कि हर सेकंड नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा आपका। तो अगर हर सेकंड नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट डिविजिबल बाय 2, तो आप लिखोगे यहाँ पे 50। कितने लिखोगे बेटा आप यहाँ पे 50, कितने लिखोगे यहाँ पे 50। ये बात समझ आ रही है। अब दूसरी बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट डिविजिबल बाय 3, तो आप बोलोगे यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, मतलब हर थर्ड एलिमेंट क्या है डिविजिबल बाय 3 है। तो अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो 3 × 33 टाइम्स का कितना आता है 99, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट डिविजिबल बाय 3 बेटा कितने हैं आपके यहाँ पे, आप बोलोगे 33। कितने बोलोगे बेटा यहाँ पे 33। अब बात आती है इंटरसेक्शन की, मतलब वो 2 के साथ भी होना चाहिए डिविजिबल और 3 के साथ भी डिविजिबल होने चाहिए। तो बेटा वो कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होंगे 6, 12, 18, 24, 30। तो बेटा ये जो नंबर हैं ये 2 के साथ भी और 3 के साथ भी दोनों के साथ क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे, अगर चेक करें तो हमें यहाँ पता है कि 6 के साथ मल्टीपल जो होंगे हम बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6, क्या बोल सकते हैं बेटा आपका यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6, चीज़ों को ध्यान से समझना, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। अब 6 इंटू अगर मैं यहाँ करूँगा आपका 16 जा, तो 16 जा कितना होता बेटा 96, कितना होता बेटा आपका 96। ये चीज़ आपको समझ आई, मतलब यहाँ पे 16 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे 2 और 3 दोनों से क्या होंगे डिवाइड होते होंगे, दोनों के साथ डिवाइड होते होंगे, मतलब 6 से। अगर एंड कहीं पे यूज करोगे तो एंड का मतलब है आपने 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करना है, आपने 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ से बेटा आपका आंसर आ जाएगा, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे होता 4 और 6, क्या होता 4 और 6, तो यहाँ पे जो नंबर 12 से आपके डिविजिबल होते वो सभी क्या होते यहाँ पे आपका दोनों के लिए डिविजिबल बन जाते। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब कोई 2 नंबर का आपको इंटरसेक्शन बोला होगा तो आपने वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, दोनों नंबर का एलसीएम लेके, जो एलसीएम आएगा वो नंबर पूरे नंबर के साथ कितनी बार यहाँ पे डिवाइड होता है, वहाँ से आपके नंबर ऑफ टोटल नंबर निकल के आ जाएंगे। ये बात आपको दिमाग में क्लियर हो रही है बेटा, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर आएगा, इसका 16 ऐसे नंबर है जो कि 2 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ क्या होते हैं डिवाइड, जो बेटा आपके 2 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ बेटा क्या होते हैं आपके यहाँ पे डिवाइड। आई होप ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी और हो जानी चाहिए अभी तक दिमाग में आपको क्लियर। ये बात समझ आ रही है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो हो गया आपका यहाँ पे कौन सा पार्ट, ये हो गया इंटरसेक्शन वाला पार्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे यूनियन की फॉर्म में। देखो बेटा कुछ ये आपके टफ क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको और आने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन ना, ठीक है। पहले हम एक छोटा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ ए इज ए सेट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना आपको, पहले क्वेश्चन नंबर शायद क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है। इफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल, इफ ए is a set of all integral ठीक है मल्टीपल ऑफ 3 then
मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, एंड B इज द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5. B is the set of all integral multiple of 5, of all integral multiple of 5. Then A intersection B is the set of, then A section B is the set of all integral multiple of अगर आपको लास्ट क्वेश्चन बेटा समझ आया है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आराम से निकल जाएगा. मल्टीपल ऑफ, ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे 3 + 5, 3 + 5, 5 - 3, 5 - 3. थर्ड है आपका यहाँ पे GCD 3,5, ठीक है, जहाँ यहाँ पे देखो आप HCF ऑफ 3,5 और D है यहाँ से आपका LCM ऑफ 3,5. तो बेटा आपका यहाँ आंसर आ गया होगा. इसका आंसर क्या है आपका LCM ऑफ 3,5. ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होगी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर क्या आ रहा है, LCM ऑफ 3,5. ये बात क्लियर बेटा आपको यहाँ दिमाग में. अब देखो बेटा यहाँ से आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन 10th में बोला गया बेटा आपको यहाँ से द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट क्या बेटा आपका यहाँ पे x such that x belongs to n, comma x² - 1. सॉरी यहाँ बोला गया x² = 1, x² = 1, ठीक है. वेयर n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, where n is the set of all natural number, n is a set of all natural number is आपका आंसर है यहाँ पे 1, 2, 3 और इनफाइनाइट. यहाँ पे बेटा आपको इसका आंसर बताना है. तो आपको ये चीज़ बेटा यहीं से क्लियर हो रही है कि x² जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1. आपका यहाँ पे जो x² है बेटा वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 1. तो बेटा अगर आपका x² यहाँ पे 1 के बराबर है तो 1 आपका x² सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए आता है यहाँ पे. वो कौन सी वैल्यू के लिए आता है आपका यहाँ पे, 1 के लिए. किसके लिए आता है बेटा यहाँ पे आपका 1 के लिए. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1. क्या आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 1. ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था. तो मेरा यहाँ आपको मकसद ही है ये कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं थोड़े वो क्वेश्चन किए जाएं और थोड़े वैसे क्वेश्चन हो जो आने के एग्जाम में चांसेस हैं. अब यहाँ सिंपल पता है कि जो x² है वो आपका 1 के बराबर होना चाहिए. तो 1 कब आएगा, जहाँ तो 1 के लिए आएगा जहाँ -1 के लिए आएगा, ठीक है. अब यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1 क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x² की वैल्यू एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए आंसर क्या आएगा आपका 1, ठीक है बेटा. ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th. अब देखो बेटा यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है अभी ना. यहाँ बोला हुआ है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 50, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11th है. यहाँ बोला गया बेटा आपको हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 50, हाउ मैनी between 1 to 50.
between 1 to 50, ठीक है, which are divisible by 2 or 3 or 5, ठीक है, which are divisible by 2 or 3 or 5, which are divisible by 2 or 3 और 5, यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है। और सेकंड आपको ऑप्शन यहाँ गिवन है 24, 26, 24, 26, 34 और बेटा डी ऑप्शन यहाँ पे 36। क्या ऑप्शन बेटा आपको यहाँ पे 36। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1 and 50 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5। तो बेटा यहाँ पे आपका और आ गया, तो मतलब क्या है, आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन। क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 और 5, डिविजिबल बाय आइदर 2, आइदर 3 और 5, ये आपको यहाँ बेटा फाइंड करने को बोला गया है। तो 3 टर्म का इंटरसेक्शन यूनियन का फॉर्मूला क्या आता है बेटा आपका यहाँ पे, 2 यूनियन 3 यूनियन 5। ये फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये आपका यहाँ होगा तीनों, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 2 और एंड 3 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 3 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 2। ये आपका बेटा यहाँ फॉर्मूला बनता है। अब जब 3 एलिमेंट होंगे तो आपकी वेन डायग्राम किस फॉर्म में बन के आएगी बेटा, 1, 2 और 3। तो बनेगा यहाँ से आपका बनेगा आपका सिर्फ A, ये बनेगा सिर्फ B, ये बनेगा C पार्ट, ठीक है। ये पार्ट है A इंटरसेक्शन B, ये है A इंटरसेक्शन C और ये है आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का पार्ट। अब ये पार्ट जब आप तीनों बार माइनस करोगे तो लास्ट में ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट क्या आएगा आपका, 3 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 2, मतलब ये पार्ट पूरा क्या आएगा बेटा आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और आपका बेटा फाइनली आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब जब इंटरसेक्शन वाली टर्म यूज हुई है, हम देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर 1 से 50 की बात करूँ और दोनों को इंक्लूसिव लिया हुआ, जब तक बताया नहीं हो एक्सक्लूसिव है, हमने इनको इंक्लूसिव ही मानना है, ठीक है। अब मैं यहाँ हर एक नंबर का डिविजिबल अलग अलग नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। आपका देखो नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 2, तो आप बोलोगे 50 में से 25 ऐसे एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। कौन कौन से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। देन बात करूँ 3 के लिए, तो बेटा 3 के लिए क्या आएगा आपका यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाय 3, तो 1 से लेकर 50 तक अगर बात करूँ तो 48, 3 इंटू 16 का कितना आता है 48, तो 16 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे आपके 3 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट बात करूं बेटा किसके लिए आपका यहाँ पे, नेक्स्ट बात करो बेटा आपका 5 के लिए, तो 5 के लिए होगा 5 10 50, तो यहाँ पे 50 ऐसे होंगे जो कैसे होंगे 5 से डिविजिबल होंगे। अब 2 and 3 के लिए आपको 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा यहाँ पे 6, तो 6 इंटू आप बोलोगे 13 कितना बनेगा बेटा 48, तो यहाँ पे आएगा 13 माइनस ऑफ 13 माइनस 2 और 5 का क्या बनेगा बेटा एलसीएम आपका 10, तो 5 10 कितना होता है आपका, जब 10 5 कितना होगा 50, है ना। तो 5 ऐसे होंगे जो कैसे होंगे आपके यहाँ पे 2 and 5 से होंगे। नेक्स्ट 3 and 5 की बेटा अगर बात करूं तो 3 and 5 का बनेगा यहाँ पे 15, तो 15 के लिए कितने होंगे आपके 15 3 45, है ना। तो 15 3 45 माइनस 45 यहाँ करना पड़ेगा, प्लस अगर तीनों का इंटरसेक्शन बात करूं ये क्या बनेगा 3 5 और 2 का इंटरसेक्शन बनेगा बेटा 15 30, तो यहाँ पे एक ही नंबर आएगा जो कैसा होगा आपका, जो यहाँ पे एक ही नंबर आएगा, यहाँ पे 3 आएंगे ना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे एक ही नंबर ऐसा आएगा 1 से 50 के बीच में, जो 3 5 और 2 तीनों के साथ, तीनों के एलसीएम के साथ क्या होगा आपका डिवाइड होगा। अब यहाँ आंसर निकालो, कैसे निकला आपका आंसर 25 और 50, ठीक है। मैंने कहीं गलत लिख दिया है, यहाँ पे 10 आएगा आपका ना, है ना, 10 नंबर है जो आपके 5 से डिविजल हैं। 25 और 10 35, 35 और 6 कितने हो बेटा आपका यहाँ पे 46, 46 और 1 कितना हो बेटा यहाँ पे आपका 47, तो 47 क्या बना बेटा आपका यहाँ पे 47, ठीक है। भी गलत कर दिया कहीं से, 25 और 10 35, 35 और 16 बनेंगे यहाँ पे आपके 51 52,
तो बनेंगे बेटा आपका यहाँ पे 52 माइनस 13 और 15 15 18 21, कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ पे 21, ठीक है। 52 और 21 यहाँ बन के आएगा, 25 बने, 16 बने, 10 बने, 1 बने, 25 और 16 बनेंगे आपके 41, 51, 52, 52 माइनस यहाँ बनेंगे पहले आपके ऐसे नंबर बनेंगे 2 और 3 के 13, फिर बनेंगे 5, फिर बनेंगे आपके यहाँ पे 3, तो 52 माइनस ऑफ 21 अगर यहाँ पे आप करोगे ये आपका बन के आएगा बेटा यहाँ पे कितना 31, कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ पे 31। ये कहीं से आपका आंसर गलत आ रहा है, यहाँ पे आपका बनना चाहिए 25, 16 और 10 माइनस ऑफ यहाँ पे 13, 2 और 3 का यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए आपके यहाँ पे 8, 2 और 3 का इंटरसेक्शन यहाँ पे आपके 8 नंबर होने चाहिए। बिल्कुल ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे ना, 6 इंटू 8 ज़ा 48, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपका 8, ये 10 है और ये क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे 8, इस चीज़ को ठीक कर लेना ना, ठीक है। 6 13 नहीं 6 8 ज़ा 48 होता है आपका यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका यहाँ कितना, अगर ऐड करोगे 25 और 16 बनेंगे 41, 41 और 10 51, 52, 52 माइनस 52 माइनस ये बनेंगे आपके 11, 11 माइनस बनेंगे आपके 16, तो 52 माइनस 16 यहाँ पे बनेगा आपका आंसर 36, कितना है बेटा आपका यहाँ पे आंसर 36। इस पार्ट को यहाँ करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, आपका 6 13 ज़ा 48 लिख दिया था, यहाँ पे 6 8 ज़ा 48 बेटा आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व, जिसका आंसर कितना है बेटा आपका 36, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा आपके यहाँ मूव करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसी गलतियां सबसे हो जाती हैं, ठीक है, और ये चीज़ें आराम से सॉल्व करनी है। 16 13 ज़ा मैंने 6 13 ज़ा कर दिया था, 6 8 ज़ा कितना होता है बेटा आपका 48, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का बोला गया आपको यहाँ, बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 बताया गया आपको, इफ a इक्वल्स टू 1 to 9, if a equals to 1 2 3 4 so on 9 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपको b बोला गया 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 और 8, और c बेटा क्या बोला गया आपको यहाँ पे, c बोला गया 3 4 5 8 9 10, 3 4 5 8 9 और 10, ये आपको बोला गया यहाँ पे बेटा सी के लिए, ठीक है। देन बोला गया a माइनस ऑफ b यूनियन c, देन a माइनस ऑफ b यूनियन ऑफ c बेटा आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ऑप्शन है यहाँ पे 1 3 4 5 8 9 10, 1 3 4 5 8 9 10, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या आपका, बी ऑप्शन यहाँ से क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 to 9 सो ऑन 9 तक, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8, देन है आपका यहाँ पे 1 3 4 5 8 9, 1 3 4 5 8 और 9, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है। इसका आंसर बेटा फाइंड आउट करो। मैं इतने टाइम में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोर्ड पे नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना टफ मुझे लग नहीं रहा है आपके लिए, आपने चीज़ें पढ़ ली है तो आपको इसका बेटा आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement is wrong।
स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ बोला गया है आपको a माइनस बी यूनियन ऑफ ठीक है बेटा। अब इसका आपका आंसर शायद आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बेटा, आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a माइनस ऑफ बी। क्या फाइंड करेंगे बेटा यहाँ पे a माइनस ऑफ बी, क्योंकि बॉड मास के रूल से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं देन बाहर की टर्म सॉल्व करते हैं। तो अगर a माइनस ऑफ बी करोगे तो अगर a में से बेटा b को माइनस करोगे तो a के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जो एलिमेंट b में है और a में भी है तो a से b वाले एलिमेंट माइनस करने हैं, जो एलिमेंट बचेंगे वो यहाँ पे आपने नोट करने हैं। तो बेटा कौन कौन सा आपका यहाँ पे एलिमेंट आएगा, आप बोलोगे 1 और 9। क्या एलिमेंट आएगा बेटा आपका यहाँ से 1 और 9, सॉरी 1 और 9 1 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट आपके यहाँ पे a माइनस बी में आएंगे। तो a माइनस बी में अगर ये एलिमेंट है और यूनियन ऑफ c, मतलब यहाँ पे a माइनस बी ऑफ, ठीक है, इसके एलिमेंट को यूनियन करना है, कंबाइन करना है किससे, c के एलिमेंट के साथ। तो बेटा क्या बनेगा, देखो आपका 1 3 4 5 8 9 10। तो ये आपके यहाँ एलिमेंट बन के आएंगे 1 2 3 6 और 1 7। तो 1 2 3 6 और 1 7, तो आपका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है राइट आंसर। अगर मूव करता हूँ बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 पे, बोला गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो a माइनस बी ऑफ यूनियन ऑफ b। देखो a माइनस बी अगर करोगे तो a माइनस बी जो है वो आता है यहाँ पे ओनली ऑफ a। क्या आता है, ओनली ऑफ a माइनस बी क्या आता है बेटा आपका, ओनली ऑफ a। अगर देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बनाता हूँ, ये आपका a है, ये आपका b है। तो अगर a माइनस बी करते हो तो बेटा आपका ये पार्ट निकल के आता है ओनली a। क्या निकलता है बेटा आपका, ओनली a। तो ओनली a को अगर आप b से कंबाइन करोगे तो क्या आपका आंसर a आता है। तो ओनली a को मतलब है आपने ओनली a को यहाँ पे इस पूरी वैल्यू के साथ कंबाइन किया, तो आपका a ऑप्शन नहीं आता, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ a माइनस ऑफ b। तो a माइनस ऑफ b करोगे तो आपका ये वाला पार्ट आएगा सारा, है ना। उसमें आपने यूनियन किससे करना है, a के साथ। तो इसको मतलब ओनली a को अगर आप यूनियन करोगे a के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से, पूरा a। क्या आंसर आएगा, पूरा a, मतलब ऑप्शन b क्या है करेक्ट। अब अगर a माइनस बी करोगे तो a माइनस बी करके आपका ये वाला पार्ट बनेगा पूरा, है ना। उसको इंटरसेक्शन करोगे b के साथ तो इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका 5 आएगा, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगर a यहाँ पे क्या है, सबसेट है b का, तो मतलब यहाँ पे अगर ये a है तो ये क्या है बेटा आपका यहाँ पे b, a इज सबसेट ऑफ b। तो इसका मतलब अगर a के और b के एलिमेंट कंबाइन करूंगा तो क्या आपका b बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। तो मतलब बेटा आपका यहाँ आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर a क्या है, इसका आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सेट थ्योरी का। क्लियर बेटा, ये आपके यहाँ पे 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। 2 क्वेश्चन रह गए आपके यहाँ पे बेस ऑन सेट पे, तो लास्ट 2 क्वेश्चन बेटा आपके यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, इसी रूल पे इसी तरीके के रूल पे बेस क्वेश्चन है आपका। बोला गया है इफ a यूनियन ऑफ b इक्वल टू a, इफ a यूनियन ऑफ b इज इक्वल टू a कामा देन क्या आपका बनेगा बेटा यहाँ पे। अगर देन की बात करोगे यहाँ ऑप्शन है a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। b बोला गया आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, a b c d का गिवन है। b बेटा आपका यहाँ ऑप्शन गिवन है b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे सी आपका ऑप्शन गिवन है, ए इज सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए। देन बोला गया है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये बोला गया है। और ऑप्शन डी है आपका नन, आपका यहाँ पे नन। अब देखो बेटा, यहाँ पे ए यूनियन बी को ए बना दिया है, तो अगर मैं बात करूँ ए यूनियन बी को ए कब बन सकता है? अगर बेटा ये क्या है आपका, ये आपका ए है और ये क्या है आपका बी, तो आप ए और बी को कंबाइन करोगे तो आपका ए बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये अगर चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल तब है अगर जो है बी क्या है आपका सबसेट किसका है, ए का। तो बी सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो क्या आएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर। क्या आएगा इसका आपका बेटा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मैं आपका 15th क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर जो है बेटा वो आपने खुद सॉल्व करके बताना है। बोला गया यहाँ पे ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज, ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ से आपका ए यूनियन बी यूनियन ऑफ ए यूनियन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये आपके बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। तो आई होप हमने शायद 5 या 6 वीडियोस में सेट का पार्ट कंप्लीट किया है। तो अभी तक बेटा आपका जो मैथ्स एंड स्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है आपका, उसमें आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया मैथ्स के। अब मैथ्स के 2 टॉपिक रहते हैं, जब बोलूँ दोनों टॉपिक कंबाइंड फॉर्म में है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट खत्म होने के बाद हमने मूव करना है स्टैट्स के जो आपके रिमेनिंग 4 टॉपिक हैं। तो ये पूरा पार्ट हमने सिलेबस आपका कंटिन्यू जो खत्म करना है किसी टाइम नियर अबाउट आपके 15 लेक्चर ओ लगेंगे, 15-20 लेक्चर आपके ओ लगेंगे, और पूरे जो आपके 10 मार्क्स हैं एग्जाम में वो आपसे बेटा कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है बेटा, तो जो इसका आंसर आएगा आपने हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि बेटा आपका इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में। एक बहुत इजी टॉपिक है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्होंने 12th क्लास में मैट्रिसेस फर्स्ट टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको यहाँ पे एक अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम से आसानी से समझाने की मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। क्लियर बेटा? तो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास और आपका आज का जो टॉपिक था सेट थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेटा टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।